हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। हम लोग यहाँ पर 29 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर को आज डिस्कस करेंगे। और कल का जो वीडियो था उसमें शायद 14 मिनट के बाद वो वीडियो में 2 आवाज़ मिक्स हो गई थी, एडिटिंग सही से नहीं हो पाया था, मैंने देखा भी नहीं, तो वो वीडियो ख़राब हो गया था कल वाला। तो बाकी मैं उस क्वेश्चन कवर करवा दूँगा आप लोग को, 4-5 क्वेश्चन उसमें छूटे होंगे। अभी जो मार्च का मंथली वाला आएगा तो उसमें मैं करवा दूँगा आप लोग को। बाकी हम लोग आज का सेशन देखते हैं। और जो फरवरी मंथ 2025 वाला, इसका वीडियो मैंने सुबह अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। पूरे मंथ का मैंने कवर किया है, 50 मिनट का मतलब वीडियो होगा लगभग। पूरे मंथ का मैंने करंट अफेयर उसमें कवर किया है, जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुए दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में पहले स्थान पर कौन रहा है। बात किसकी हो रही है? खेलो इंडिया पैरा गेम 2025। सबसे पहली बात, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, होस्ट कौन रहा है? तो भारत में ही हुआ है, नई दिल्ली। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन? नई दिल्ली में हुआ है। मैस्कॉट यानी शुभंकर क्या रहा है इसका? तो उज्ज्वला रहा है, उज्ज्वला रहा है। और उज्ज्वला क्या होता है? तो गौरैया पक्षी जो होता है वहीं से लिया गया है इस नाम को। इस बार का इसका जो टैग लाइन था वो क्या था? टैग लाइन की बात करेंगे तो वो था हौसलों की उड़ान। टैग लाइन क्या था? हौसलों की उड़ान आपका टैग लाइन हो जाएगा। वहीं पर हम लोग एंथम की बात करें, एंथम क्या था इसका? तो एंथम इसका था खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। तो ये भी लिख रही है, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, और क्या था? जीतेगा 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 मेरा इंडिया। ये इसका वो हो जाएगा एंथम। अब बात करते हैं कि पहले स्थान पर कौन रहा। फर्स्ट प्लेस पर आपका रहा हरियाणा, और सेकंड पे रहा है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु सेकंड पे है, और थर्ड पे है उत्तर प्रदेश। हरियाणा की बात करेंगे, टोटल इन्होंने गोल्ड जीते हैं 34। अगर हम लोग सिल्वर की बात करें तो 39, और ब्रोंज की बात करें तो 31 इन्होंने जीता है इन्होंने। टोटल मेडल कितने हो गए इनके? 104। अच्छा, जो रैंकिंग होती है फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक, ये गोल्ड के अकॉर्डिंग होती है, कितना गोल्ड किसने जीता है। सेकंड नंबर पे कौन है? तमिलनाडु है, इन्होंने गोल्ड जो जीते हैं वो है 28। सिल्वर की बात करेंगे तो वो है 19, और वहीं पर अगर ब्रोंज की बात करेंगे 27। टोटल मेडल कितने हो गए इनके? तो 74। वहीं पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन्होंने टोटल जीते हैं 64, जिसमें से गोल्ड कितने हैं इनके? 23 हैं। तो गोल्ड के हिसाब से डिसाइड होता है कौन पहले पर रहेगा कौन दूसरे पे। ये इसका कौन सा एडिशन था? ये छूट गई एक बात, एडिशन कौन था ये? तो दूसरा संस्करण ही इसका था। अच्छा, जो पहला वाला हुआ था इसका फर्स्ट एडिशन, वो उसको किसने जीता था? तो उसमें भी हरियाणा ही टॉप पे रहा था, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टॉप पे कौन रहा ये पूछा गया है, तो वो रहा है हरियाणा 34 गोल्ड मेडल के साथ। बाकी इतनी बातें ध्यान रखें, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग रिवाइज करेंगे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में किस वर्ष तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो 47 नंबर के। नेक्स्ट है कि हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत नौकरी आरक्षण को मंजूरी दिया है? तो 35%। नेक्स्ट है नवंबर 2024 में भारतीय नौसेना ने महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन, मतलब उसके किस संस्करण का आयोजन किया है? तो ये 3rd एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस का गठन किया गया है? तो लीबा का गठन किया गया है, LIBA इसका गठन किया गया। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? तो लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। क्या हो जाएगा? लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होने वाला है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है, इसके समझौता किया गया है इसके साथ। इसको लीड कौन कर रहे हैं भारत की तरफ से? हेड कौन बनाए गए हैं इसके? संतोष मेनन इसके
हेड बनाए गए हैं, इसको ध्यान रखें। अब हम लोग बात करेंगे श्रीलंका की, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। श्रीलंका की बात करेंगे हम। पहले बात तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, लीबा हो जाएगा। श्रीलंका, श्रीलंका की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, इसकी कैपिटल क्या होती है? तो इनके दो कैपिटल होते हैं। एक तो इसकी कैपिटल है क्या, कोलंबो है, और एक कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्री जयवर्धनम, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ये इसका कैपिटल हो जाएगा। कोलंबो इसका जो है वो कॉमर्शियल कैपिटल है, और ये जो तुम्हारा श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। करेंसी की बात करेंगे, श्रीलंकन रुपीज चलता है वहाँ पर। क्या चलता है? श्रीलंकन रुपी, ये चलता है वहाँ पर। प्रेसिडेंट की बात करेंगे वहाँ पे, हाल ही में बने थे अभी अनरा कुमार दिसानायके, अनारा कुमार दिसानायके, दिसानायके ये बने थे। प्रधानमंत्री भी यहाँ बनी है महिला, हरिनी अमर सूर्या। क्या नाम है इनका? हरिनी अमर सूर्या, अमर सूर्या इनका नाम हो जाएगा। अच्छा, एक्सरसाइज की बात करें कि हम लोग कौन कौन से करते हैं, तो श्रीलंका की बात करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज की बात तो कौन कौन से इनके साथ करते हैं हम? एक तो करते हैं स्लाइनेक्स, स्लाइनेक्स करते हैं। उसके बाद मित्र शक्ति भी इन्हीं के साथ हम लोग करते हैं, मित्र शक्ति हो गया। दोस्ती एक्सरसाइज हम लोग श्रीलंका के साथ करते हैं। तो इतनी बातें ध्यान रख के श्रीलंका से हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में रॉयल इनफील्ड ने किस नाम से अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड लॉन्च किया है? तो फ्लाइंग फ्ली के नाम से। कौन सा नाम हो जाएगा? फ्लाइंग फ्ली के नाम से लॉन्च किया है। भारत से इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात करने वाली पहली एमएनसी कंपनी कौन बन गई है? सिट्रोन बनी है। वो कौन सी बनी है? सिट्रोन कंपनी बनी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के सुल्तानगंज स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका बिहार का। हाल ही में ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सगम ऐप, नाम याद रखें, किसने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ ने, छत्तीसगढ़ ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी यानी इंडिजिनियस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन MRI कहाँ पर लगाया जाएगा? तो भारत ने अभी हाल ही में, स्वदेशी बोला गया है मतलब हमने खुद बनाया है। कौन सी मशीन? MRI मशीन। अगर बात करें हम लोग, हमारे पास क्या पहले MRI मशीन नहीं था? तो हमारे पास था मशीन, पर हम लोग खरीद के बाहर से लाते थे, फ्रांस वगैरह हो गया यहाँ से, ठीक है। तो इस बार हमने खुद ही बना लिया है MRI मशीन को। सबसे पहली बात तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या हो जाएगा फुल फॉर्म इसका? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। कहाँ पे इसको स्थापित किया जा रहा है? और स्थापित कहाँ पे किया जा रहा है? तो एम्स दिल्ली में, एम्स दिल्ली में इसको स्थापित किया जाएगा। अक्टूबर 2025 मंथ में इसको यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? एम्स दिल्ली। अच्छा, एक और चीज़ होता है, ये मशीन है MRI वाली, और एक होता है CT स्कैन। आप लोगों ने सुना होगा, पेन चेंज कर लाता हूँ मैं। CT स्कैन होता है एक, ये क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म का जो वो भी लिख दीजिए, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये इसका फुल फॉर्म होता है CT स्कैन का। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और, भीष्म, जिसे दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल लॉन्च किया गया था मोदी जी द्वारा, जिसका नाम क्या रखा गया था? आरोग्य मैत्री क्यूब, भीष्म। तो इसको यूक्रेन को दिया भी था भारत ने, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। भारत का पहला क्या था वो? पोर्टेबल अस्पताल, पोर्टेबल अस्पताल, पोर्टेबल अस्पताल। क्या नाम रखा गया था इसका? तो इसका नाम था क्या? आरोग्य मैत्री क्यूब, आरोग्य मैत्री क्यूब। हमने यूक्रेन को इसको दिया भी था। अच्छा, इसको भीष्म भी बोलते थे, BHIMSHM, भीष्म बोलते थे।
इस भीष्म का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया था अभी हाल ही में। भारत हेल्थ क्या हो जाएगा, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मित्र मैत्री, लिख लीजिए इसको, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, एग्जाम में पूछा गया था। बाकी इसको नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नबी, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन आपका हुआ है पंजाब में। कहाँ पर हुआ है? पंजाब में। और हाल ही में चौथे एलजी कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट में, और ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो लद्दाख में। कहाँ पर हुआ है? लद्दाख में हुआ है। अगला है कि हाल ही में पहली बार बर्फबारी के कारण चर्चा में रहा अल जौफ रेगिस्तान, ये कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में। हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ यानी सीडीएस, ये कौन बनी है? तो ये बनी है सूसी बिल्स। कौन बनी है? सूसी बिल्स, ये बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मोरान समुदाय को किस राज्य ने अस्थायी नहीं होगा, ये अस्थायी होगा, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देने की घोषणा किया है। यहाँ पर टेम्परेरी लिखा है, ये परमानेंट होगा, कट कर लीजिएगा इसको। किसने किया है? तो बात आ रही है किसकी? अरुणाचल प्रदेश के मोरान समुदाय की। मोरान समुदाय की बात है। किस राज्य ने इनको देने का घोषणा किया है? पीआरसी यानी परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। क्या हो जाएगा? परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तो ये किया है वादा असम सरकार ने। किसने किया है? असम सरकार। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? हेमंत बिश्वा शर्मा, इन्होंने कहा है। ये है हेमंत बिश्वा शर्मा। मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, है अरुणाचल प्रदेश के, तो ऐसा वादा असम सरकार ने क्यों किया है? क्योंकि असम और जो अरुणाचल प्रदेश है दोनों बॉर्डर बनाते हैं आपस में, तो इनके जो जनसंख्या है मोरान समुदाय की, ये असम के डिब्रूगढ़ जो है, डिब्रूगढ़ में आके रहते हैं यहाँ पे। तो इनको सरकारी नौकरी हो गई जो असम की होती है, और कॉलेजों में एडमिशन हो गया, मतलब तमाम चीज़ गवर्नमेंट वाली होती हैं, उसका बेनिफिट इनको सही से मिल पाए, इसलिए असम सरकार ने उनको पीआरसी देने का फैसला किया है, यानी परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? असम। असम की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा है ही यहाँ के गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, और कैपिटल इसकी होती है दीसपुर। फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, इसको भी ध्यान रखें। और अभी हाल ही में सार्वजनिक प्लेस पे गौमांस पे प्रतिबंध किसने लगाया था? तो असम राज्य ने ही लगाया था। असम राज्य अपनी जो है कैपिटल उसको भी चेंज करने वाली है। क्या करने वाली है? डिब्रूगढ़। वर्तमान में क्या है? दीसपुर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 वाला जो है, ये मतलब ये किसको मिला है? अनिल प्रधान को मिला है। किसको मिला है? अनिल प्रधान जी को दिया गया है। अगला है पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो मोरमुगो पोर्ट ये बना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यानी आईसीपी दरांग का उद्घाटन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है असम में। अगला है क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सी भारतीय संस्थान टॉप पर रही है? तो वो रही है आईआईटी दिल्ली। कौन रही है? आईआईटी दिल्ली। कमेंट में बताइए आप लोग, करप्शन इंडेक्स जो इस बार आया है उसमें भारत किस स्थान पर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो कौन सा है? सेपक टकरा वर्ल्ड कप है ये 2025 वाला। पहली बात तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो हुआ बिहार में। कहाँ पर हुआ है? बिहार के पटना में इसका आयोजन किया गया है। इस बार यह किस नंबर का था अगर ये पूछ ले?
एडिशन कौन था ये, तो ये 5वें नंबर का था इस बार। पहले बात करेंगे हम लोग मेल में। मेल में कौन जीता है, मेल में इंडिया जीता है। इंडिया जीता का मतलब गोल्ड मेडल भारत ने जीता है, मतलब फर्स्ट पे रहा। रनर अप कौन रहा, जापान। जापान को हराया भारत ने, तो जापान को मिला है सिल्वर मेडल। वहीं पर अगर हम लोग फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे, फीमेल की बात करेंगे तो उसमें भारत हार गया है, ब्रोंज मेडल ही जीत पाया भारत, ब्रोंज मेडल भारत उसमें जीता है। अच्छा, बात करें हम लोग भारत टोटल मेडल कितना जीत पाया, टोटल मेडल की बात करेंगे भारत के, तो भारत ने 1 गोल्ड जीता है और 1 सिल्वर जीता है और 5 ब्रोंज जीते हैं। तो टोटल की बात कितनी हो गई, 7 मेडल। कितने हो गए टोटल, 7 मेडल ये हो गए। और इसमें टोटल टीमों की बात करें कितना पार्टिसिपेट किए थे, तो टोटल 21 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए आप लोग को WPL 2000 अभी जो हुआ हाल ही में, महिला प्रीमियर लीग, उसको रिवाइज करा देता हूँ। जीता किसने इसको, तो MI ने जीता था। हारा कौन, तो दिल्ली कैपिटल इसको हार गया था। ऑरेंज कैप की बात करें हम लोग, वो किसके बाद है, और एक होता है पर्पल कैप। पर्पल कैप की बात करें, ऑरेंज कैप किसने जीता है, तो ऑरेंज कैप जीता है नेट साइबर ब्रंट ने। किसने जीता है, नेट साइबर ब्रंट ने इसको जीता है, जो कि MI से है, मुंबई इंडियंस से। पर्पल कैप की बात करेंगे तो एमिली केयर जीती हैं, एमिली केयर जीती हैं, ये भी कहाँ से हैं, मुंबई इंडियंस से है। तो इसके बारे में हो गई WPL के बारे में। और खेलो इंडिया विंटर गेम की अगर हम लोग बात करेंगे, खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम, इसको कौन जीता, तो भारतीय सेना ने इसको जीता है, मतलब टॉप पे रहा भारतीय सेना। आयोजन कहाँ पर हुआ था इसका, तो इस बार इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में मिलाकर हुआ था। तो इतनी बातें ध्यान रखें, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली रेड डॉट साइट पिस्टल का नाम क्या रखा गया है, तो फैंटम। क्या नाम हो जाएगा उसका, फैंटम। और हाल ही में किस देश ने अपने दूसरे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिमसैट-2 को सफल परीक्षण रूस की मदद से किया है, तो ये किया है जिम्बाब्वे ने, जिम्बाब्वे ने ऐसा किया है। अगला है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया 7 नवंबर को। भारत की दूसरी जल मेट्रो परियोजना ये कहाँ पर स्टार्ट हुई है, मैंगलोर में। कहाँ पर, तो मैंगलोर में। अच्छा, ये सेकंड वाली है, आप लोग कमेंट में छापिए कि फर्स्ट वाली कहाँ पर शुरू हुई है। और जो नदी के नीचे मेट्रो चलाया गया है, नदी के नीचे मेट्रो चलाया गया है, वो कहाँ पर चला गया, ये भी बताइए। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के मुंबई में राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 के किस संस्करण का आयोजन अभी होने वाला है। तो पहली बात तो इसका होस्ट कौन है, होस्ट कौन है, ये जो मैरीटाइम गेम हो रहे हैं, मैरीटाइम गेम 2025, इसका होस्ट कौन है, तो मुंबई। कौन है इसका होस्ट, मुंबई। किस नंबर का हो रहा है एडिशन, ये हमारा क्वेश्चन है, तो पहली बार हो रहा है, फर्स्ट एडिशन है इसका। 23 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक ये चलेगा। और इसका उद्घाटन किसने किया है, उद्घाटन की बात करेंगे तो PT उषा ने किया है, PT उषा ने इसका उद्घाटन किया है। PT उषा वर्तमान में कौन है, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसकी अध्यक्ष हैं वर्तमान में PT उषा। अच्छा, इसका आयोजन की अगर बात करें, करवा कौन रहा है, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। कौन करवा रहा है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग इसको करवा रहा है, इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अगला है कि 1 जनवरी 2025 से किस देश में बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो यह लगाया गया स्विट्जरलैंड में। और हाल ही में ऑस्ट्र हिंद संयुक्त सैन्याभ्यास भारत और किस देश के बीच में ये स्टार्ट हुआ, ऑस्ट्र हिंद, तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। कहाँ पर हो रहा है, तो पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सड़क कांग्रेस के 83 नंबर के अधिवेशन ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो रायपुर में। कहाँ पर हुआ है, रायपुर हुआ है। और हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो ये रहा है चाइना।
चाइना पहले स्थान पर रहा, इसमें दो रिपोर्ट पब्लिश हुए हैं, दोनों में ही चाइना टॉप पे रहा है। अच्छा, पेटेंट फिलिंग कैटेगरी जो इसकी थी, पेटेंट फिलिंग कैटेगरी में उसमें भारत रहा 6 पे, और एक ट्रेडमार्क कैटेगरी होता है, ट्रेडमार्क कैटेगरी, उसमें भारत रहा है 4थे प्लेस पर। दोनों में चाइना टॉप पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने नागरिकों की सेवा के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो उसका नाम है सारथी। क्या नाम हो जाएगा उस चैटबॉट का? सारथी। इसको इंग्लिश में ही लिखें आप लोग, ये इसका नाम हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? उद्देश्य की बात करेंगे तो डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देना, डिजिटल जो गवर्नेंस होगा उसको बढ़ावा देना उसको उद्देश्य रहने वाला है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आएगा तो अलग अलग साइट पे वो आती थी, लोग वहाँ जाके चेक करते थे, कुछ लोग को पता ही नहीं चल पाता था, तो इन सबको एक जगह पे कर दिया गया है। और ये AI चैटबॉट जो है सारथी लॉन्च कर दिया गया, सब कुछ इसी पे मिल जाएगा, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? सारथी। यहाँ पर AI की बात आई है तो सबसे पहले हम लोग और भी जो चैटबॉट लॉन्च हुए हैं उसको देख लेते हैं। तो एक कंपनी है ओपन AI। इसने कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया था? ओपन AI कंपनी ने कौन सा लॉन्च किया था? चैट जीपीटी लॉन्च किया था। जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। यहाँ पर रिलायंस ने कौन सा लॉन्च किया था? इसको भी देख लेते हैं हम लोग। रिलायंस ने लॉन्च किया था हनुमैन नाम से। किस नाम से? हनुमैन नाम से रिलायंस ने लॉन्च किया था। गूगल ने भी लॉन्च किया है अपना, इनका नाम है जेमिनी, सबके फ़ोन में आ गया होगा, ये जेमिनी नाम से लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी लॉन्च किया है, ये किस नाम से लॉन्च किया है? तो जुगलबंदी नाम से लॉन्च किया है। सेबी ने भी अभी लॉन्च किया है, मैंने पढ़ाया था आप लोग को, सेबी ने लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? सेवा। चैटबॉट है ये सब। चाइना ने भी लॉन्च किया था अपना डीप सीक नाम से लॉन्च किया था। आप लोग कमेंट में बताइए कि रसिया ने जो लॉन्च किया है वो किस नाम से लॉन्च किया है अपना चैटबॉट। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में FIH यानी हॉकी फेडरेशन ने पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो हरमनप्रीत सिंह को। किसको? हरमनप्रीत सिंह को किया गया है, इसको ध्यान रखें। और हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल। कौन बने हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल, ये बन गए हैं फिक्की के। फिक्की का आप लोग फुल फॉर्म कमेंट में छाप दीजिए। नेक्स्ट है कि 5वें कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिलेश को। किसको? उर्मिलेश, इनको किया गया है। और थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? तो भैया जी अपने सोनू सूद। कौन बने थे? सोनू सूद। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वैल्यूएबल स्टील कंपनी ये कौन सी बन गई है? तो ये आपकी बन गई है सज्जन जिंदल की कंपनी है, सज्जन जिंदल इनकी कंपनी है। क्या नाम है? JSW स्टील बन गई है नंबर 1 पे मार्केट कैपिटल के हिसाब से। इनका वैल्यूएशन कितना हो चुका है? फर्स्ट पे है ये JSW, फर्स्ट में है, कितना हो चुका है? $30 बिलियन इनका मार्केट कैप हो चुका है। वहीं पर अगर हम लोग सेकंड नंबर पे बात करें तो अमेरिका की कंपनी USA की न्यूकोर कॉरपोरेशन ये कंपनी है, इसका मार्केट कैप कितना है? लगभग $29.9 बिलियन इसका मार्केट कैप है। तो सज्जन जिंदल कंपनी है स्टील की। बात यहाँ पर स्टील की आई है तो इससे रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ये पूछे कि भारत का पहला स्टील प्लांट ये कहाँ पर खुला था? भारत का पहला स्टील प्लांट की बात करेंगे, ये कहाँ पर खुला? तो जमशेदपुर में खुला था ये। जमशेदपुर कहाँ पे है? तो झारखंड में है। क्या नाम था इसका? टिस्को नाम था इसका, ठीक है। टाटा आयरन स्टील कंपनी इसका नाम था। अच्छा, कुछ और स्थापित हुए थे। एक दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र की बात करेंगे हम लोग। अगर दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये दुर्गापुर कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में है।
वेस्ट बंगाल में है ये, और इंग्लैंड की मदद से इसको खोला गया था। एक कहाँ पर खुला, राउरकेला में खुला था। लौह इस्पात, आपका लौह इस्पात ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है, जो कि जर्मनी की मदद से इसको खोला गया था। भिलाई, एक है भिलाई लौह इस्पात, भिलाई वाला है, ठीक है। ये कहाँ पर खुला, तो भिलाई है आपका छत्तीसगढ़ में। इसको USSR, उस समय जो सोवियत संघ, आज का रसिया है, सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, उसकी मदद से इसको खोला गया था। एक आपका बोकारो मिलेगा, बोकारो लौह इस्पात, ये भी कहाँ पर है, तो झारखंड में ही है, झारखंड। इसको किसकी मदद से खोला गया था, तो ये भी सोवियत संघ की मदद से ही खोला गया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखें स्टील से। हम लोग बढ़ते हैं आगे। विश्व टीकाकरण दिवस ये कब मनाया गया, तो ये मनाया जाता है 10 नवंबर को। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पर कौन रहा है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें नंबर 1 पर कौन रहा है, लंदन। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, अजरबैजान में हुआ है। अजरबैजान, यहाँ की कैपिटल जो है बाकू, वहाँ पर यह स्टार्ट हुआ है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ियों के नाम पर सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, मतलब किसके नाम पर रखा गया, किस भारतीय खिलाड़ी के, तो PV सिंधु के नाम पे इसको रखा गया। कब ने बताइए, PV सिंधु का संबंध किस खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने स्टूडेंट की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को देखते हुए, मतलब दूर करने के लिए S रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। किसके, मतलब तो ये किसने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने। किसने किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है। जो बहुत ज़्यादा सारे स्टूडेंट क्या कर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे, आत्महत्या, उसको मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ को लॉन्च किया गया है, मतलब टास्क फोर्स ये बनाया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो पुष्कर मेला कहाँ का होता है, राजस्थान का होता है। अगला है, हाल ही में भारत के दूसरे सैन्य विरासत महोत्सव की शुरुआत ये कहाँ पर हुई है, तो हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में। अगला है कि हाल ही में किस एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2024 से किसको सम्मानित किया गया है, कुणाल दलाल को, कुणाल दलाल को किया गया है। हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है, तो बेंगलोर में, बेंगलोर में स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI की गाइडलाइंस के अनुसार ATM से कैश निकालने पर कितना चार्ज लगेगा, पहले कितना था अब कितना लगेगा, तो ये तो हो गया 19 रुपये। कैसे क्या हुआ पूरा समझिए इसको। तो इसमें 2 तरीके से गाइडलाइन जारी हुई हैं। हर महीने पर मंथ कुछ तो फ्री ट्रांजेक्शन दिए जाते हैं, जैसे 5 है जनरली। मतलब ये 2 तरीके से होता है। आप मेट्रो सिटी में रहते हो, मेट्रो सिटी हो गया, ये नई दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, सब मेट्रो सिटी हैं। एक होता है नॉन मेट्रो सिटी, नॉन मेट्रो, दोनों में अलग अलग गाइडलाइंस हैं। तो जैसे आप खुद के बैंक से निकाल रहे हैं, अगर मान लिया आपका SBI का बैंक है, ठीक है, और SBI से ही आप निकाल रहे हैं, तो 5 बार फ्री है दोनों जगहों पे। 5 बार ट्रांजेक्शन कर लेंगे तब तक कोई चार्ज नहीं लगेगा, 6वीं बार करेंगे तब चार्ज लगता है ये। अगर मान लिया किसी अदर बैंक से कर रहे हैं, आप अदर बैंक से हैं, कोई मेट्रो सिटी में है, आपका है ATM SBI का, आप निकाल रहे हैं PNB से, तो इसमें 3 चांस आपको मिलेंगे फ्री वाले अगर अदर से निकालते हैं। और अगर नॉन मेट्रो सिटी में है तो यहाँ पर भी आपको कितना मिलेगा, 5 बार फ्री मिलेगा। उसके बाद आपको पर ट्रांजेक्शन चार्ज कटेगा, वो चार्ज बढ़ाया गया है, ठीक है। तो कितना बढ़ाया गया है कॉस्ट, वो तो पहले 17 था, अब कर दिया गया उसको 19। और एक होता है बैलेंस वगैरह कभी कभी चेक करते हैं, सिर्फ मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। उसका 6 रुपये थे पहले, मतलब ये 5 पूरा होने के बाद, तो अब उसको 7 रुपये कर देगा। तो यही 2 चीज़ें बढ़ाई गई हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D। इसको करने का उद्देश्य क्या है, तो जो UPI है या फिर डिजिटल पेमेंट है उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये कौन सा बन गया है, तो गुजरात। कौन बन गया, गुजरात। हाल ही में FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तैयब
तैयब इकराम बने हैं। कमेंट में छापिए कि इंडियन हॉकी जो है उसके प्रेसिडेंट कौन है। अगला है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? तो फिलिप नोयस को। क्या नाम हो जाएगा इनका? फिलिप नोयस। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा बने हैं, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में पेड़ों को बचाने के लिए चली चिपको आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ 26 मार्च 2025 को मनाई गई है? तो बात किसकी आ रही है? चिपको आंदोलन की। चिपको आंदोलन की बात आ रही है। किसके लिए चलाया गया था इस चीज़ को? तो पेड़ों को बचाने के लिए। पेड़ों को बचाने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 1975 में इसको चलाया गया था और 26 मार्च 1975 को चलाया गया था। आप यहाँ पर फोटो देख रहे होंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव फोटो लग रहा है। ये फोटो मैंने AI से बनाया है, ये एकदम रियल लग रहा है देखने में। तो देखिए ये लोग क्या किए, जब पेड़ काटने के लिए आए सब लोग, तो ये लोग क्या किए, पेड़ों को ऐसे गले लगा के खड़े हो गए इस तरीके से। फोटो में दिख रहा होगा आप लोग को। इसी आंदोलन को क्या बोला गया? चिपको आंदोलन। इसको लीड कौन कर रहा था उस समय? तो एक सुंदरलाल बहुगुणा थे और चंडी प्रसाद। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे और चंडी प्रसाद इसको लीड कर रहे थे। तो इतनी बातें ध्यान रखें। अच्छा, किस नंबर का था इस बार? आइए 51 नंबर का हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आंसर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब हाल ही में इसको किसने जीत लिया है? अरविंद चिदम्बरम ने। किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने इसको जीत लिया है। हाल ही में कनाडा में किस बर्ड फ्लू के पहला मानव मामला सामने आया है? तो H5। क्या नाम है? H5। और इसके वायरस का क्या नाम है अगर ये पूछे तो वो क्या हो जाएगा? H5N1। आप लोग बताइए कि जो एड्स बीमारी होती है, एड्स बीमारी, इसके वायरस का क्या नाम है? अगला है कि भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? सुरेश प्रभु को। किसको बनाया गया है? सुरेश प्रभु को। और हाल ही में अमेजन ने कहां पर अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस को लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु में। कहां पर लॉन्च किया है? बेंगलुरु में। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में भारत और कितने देशों के बीच में एकीमे नाम का युद्ध अभ्यास, नौसैनिक युद्ध अभ्यास किया जाएगा? इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट में। बाकी आप लोग को बता दूं मैं कि फरवरी 2025 मंथ का मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, उसको आप देख सकते हैं। पूरा देखें उस वीडियो को। और आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। चलिए हम लोग मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।